Welcome to Prayer Public School. This video for class 7 and today we are discussing about exercise 11A. From question number 1, this exercise is based on the triangles properties inequality. तो ट्राइंगल की इनइक्वालिटीज पर हम जो है इस एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे और पहले हम समझा देते हैं आपको कि इनइक्वालिटीज होती क्या है। देखिए ट्राइंगल आप ये जानते हैं कि थ्री लाइन सेगमेंट्स ए बी 1 BC 2 एंड CA 3 इन थ्री लाइन सेगमेंट्स से घिरी हुई एक क्लोज्ड फिगर को क्या कहते हैं? बाउंडेड क्लोज्ड फिगर बाय थ्री लाइन सेगमेंट्स इज नोन एज ट्रायंगल। और इसी की इनइक्वालिटी ये है कि सम ऑफ स्मॉलर टू साइड्स टू स्मॉलर साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। दोनों छोटी वाली साइड्स का सम हमेशा क्या होगा? तीसरे से बड़ा होगा। ये इसकी इनइक्वालिटी है। दैट मींस अगर हम मान लीजिए ये दोनों छोटी है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? AB प्लस BC इज ग्रेटर देन CA। ऐसी सिचुएशन होती है, इसे क्या कहते हैं? इनइक्वालिटी कहते हैं। और इसी के थ्रू हम सिर्फ ट्रायंगल मेक कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट। दोनों स्मॉलर साइड का सम हमेशा तीसरी से बड़ा होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि हाँ ये ट्रायंगल पॉसिबल है। इट इज only should be made by when AB plus BC, these both are smaller side than this, have this inequality. That means AB is also less than CA and BC is also less than CA, but their sum AB plus BC is greater than CA. Then it is possible to make triangle. तो अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 1 है और इसी एक्सरसाइज के हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस इनइक्वालिटी। सम ऑफ टू स्मॉलर साइड, ध्यान रखना जिसकी इनइक्वालिटी हो क्या है? सम ऑफ टू स्मॉलर साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। Now the question number 1 in 1 का फर्स्ट क्या है? 1 का स्टेटमेंट ये है, स्टेट विद रीजंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ट्रायंगल्स आर नॉट पॉसिबल। आपको उन केसेस को अब यहाँ पर रीड करिए। 1 to 6 केसेस लिखे हैं, इन 6 केसेस में आप रीड करिए और बताइए कि कब ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा। तो विच इज नॉट फॉलो द इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल, दैट मीन्स इट इज नॉट पॉसिबल। तो वो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा। जो इनइक्वालिटी को फॉलो नहीं करेगा वो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कि आप पहला वाला ट्रायंगल की इनइक्वालिटी को फॉलो कर रहा है। इसमें मेजरमेंट्स दिए हैं इन ट्रायंगल ABC दिया है AB is equals to 7, BC is equals to 3 and CA is equals to 8 centimeter. Now the inequality says by triangles inequality it says what? It says the smaller two sides. So AB भी इससे CA से छोटी है और ये दोनों छोटी साइड्स हैं। सही है। ये 3 में अगर देखें तो कौन छोटी है? ये सबसे छोटी है। तो दैट मींस क्या है? AB प्लस BC इज ग्रेटर देन CA। क्या ये है ऐसा? ऐसा है, जिसको हम चेक कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? 7 प्लस 3 इज ग्रेटर देन 8। यस, इट इज ग्रेटर देन 8 सच दैट triangle since it follows triangles inequality
चूंकि ये ट्रायंगल की इनइक्वालिटी को फॉलो करती है, और ट्रायंगल से इनइक्वालिटी क्या है, सम ऑफ टू स्मॉलर साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो इसको ये फॉलो करती है, इस वजह से ये ट्रायंगल क्या होगा, पॉसिबल होगा। इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल टू मेक, ये ट्रायंगल पॉसिबल है, हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं। सेम इसी तरह देखते हैं कौन सा पॉसिबल इसमें नहीं होगा। तो हम सेकंड की बात करते हैं, देखते हैं सेकंड क्या पॉसिबल होता है या नहीं। सेकंड में दिया है इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एक्स वाई इज 5 सेंटीमीटर, y z is 12 centimeter and x z is 7 centimeter. Now by triangle inequality, triangle inequality क्या है, sum of two smaller side is greater than थर्ड साइड। तो अब इनके सम ऑफ टू स्मॉलर साइड्स कौन कौन से देखते हैं, तो ये दोनों छोटी हैं, यानी एक्स वाई प्लस एक्स जेड इज ग्रेटर देन वाई जेड। तो इस तरह से दोनों छोटी वाली कौन कौन सी, 5 प्लस 7 इज ग्रेटर देन 12, 7 5 12 एंड 12 इज नॉट ग्रेटर देन 12, such that एक्स वाई प्लस एक्स जेड इज नॉट ग्रेटर देन वाई जेड, such that एक्स वाई प्लस एक्स जेड is not greater than yz. Since it is not follow the triangles inequality, now we have to written since it is not follow triangles inequality, then it is not possible, it is not possible to make triangle xyz with given measurements, with given measurements। तो दिए हुए मेजरमेंट्स के आधार पर अब हम जो है इस ट्रायंगल को ड्रा नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी को फॉलो नहीं करता। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स को आप अप्लाई करेंगे और फिर आपको चेक करना है ये कि जो है कैसे वो उसे हम ड्रा कर सकते हैं या नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। इट इज आल्सो बेस्ड ऑन द ट्रायंगल इनइक्वालिटी, बट वी हैव टू प्रूव दैट द गिवन पार्ट जो हमें दिया गया है उसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रूफ करेंगे। एंड इट इज गिवन इन द फिगर, इन दिस फिगर देयर आर many triangles, A B C is a triangle and O inside a point by which more three angles are drawn, AOB, BOC and COA। तो इस तरह से हमें तीन ट्रायंगल मिल गए, कौन कौन सा, पहला, दूसरा एंड तीसरा। इन तीन ट्रायंगल्स के अकॉर्डिंग हमें जो है क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, OA प्लस OB प्लस OC इज इक्वल्स टू, सॉरी, इट इज ग्रेटर देन 8 centimeter, these are also greater than 8 centimeter। How can we prove? When the sides of this triangle are given 4, 5 and 7, that is 4, that is 5 and that is 7। तो इन दिस ट्राइंगल हमें ये कंडीशंस दी हुई हैं। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर मैं इसके प्रूफ में, प्रूफ इन ट्राइंगल AOB, AOB ट्राइंगल की बात करें तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, बाय ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी, ठीक है, बाय ट्राइंगल्स इन
ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ से हमें मिल जाएगा AO plus OB. These both are smaller sides greater than AB, and AB is 7, such that AO plus OB is greater than 7. Now it is equation number 1. Again in triangle AOC. AOC में AO plus OC is greater than AC, which is 5 centimeters. So that we have to write 5. This is equation 2. Again, in triangle BOC. In triangle BOC, we have OB plus OC is greater than BC. OB और OC क्या होगी? BC से बड़ी होगी. That is 4. Third. This is equation 3. Summing equation 1, 2 and 3. Now we have to do summing equation 1, 2 and 3. Then AOB, AOC तो 2 बार OA हो गया, यहाँ से आ जाएगा 2 of OA. फिर OB 2 बार है तो 2 of OB हो गया, इसे हमने 2 को बाहर कॉमन कर दिया. OC 2 टाइम्स हो गया, OC को भी हमने कॉमन करके बाहर कर लिया. तो 2 बार ये सभी 2 बार लिखे, हमने 2 कॉमन कर लिया और ब्रैकेट में सबका ऐड कर दिया. इधर का जो ग्रेटर देन 7 5 और 4, 7 + 5 + 4. यहाँ से देखें इस 2 को इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड करेगा तो OA plus OB plus OC is greater than 7 5 12 4 16 16 by 2. That means OA plus OB plus OC is greater than 8 cm. और यही हमें प्रूव करना था, यहाँ से ये प्रूव हो गया. तो इस तरह से आप करेंगे इसकी प्रूविंग के लिए. सबसे पहले ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी का, ऑल 3 ट्रायंगल्स में हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी का इस्तेमाल करेंगे और फिर उसके बाद है तीनों इक्वेशंस जो हमें मिलेंगे उन्हें ऐड करके जो है हम अपना प्रूविंग पार्ट को पा सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्कशन करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3, ट्रायंगल गिवन है ABC और इसके बीच में कहीं पॉइंट P दिया हुआ है. तो इस तरह से ट्रायंगल बना हुआ है. इसमें पूछ रहा है कि विच टाइप ऑफ सिंबल वी हैव टू ड्रा इन फर्स्ट. पहला लिखा है AB plus BB. आप देखिए सम ऑफ 2 sides always greater than third side. So by triangles inequality we have to put this side on this. Now in second one is AC plus PC. अब यहाँ पे देखिए sum of 2 sides always greater than third side. Now in the third one we have to put it AB plus AC plus BC. यहाँ पर आप देखिए AP ये वाली साइड इससे और इसके सम से क्या है, छोटी होगी. अब देखिए AP is less than AB plus BP, राइट. और यहाँ अगर इस ट्राइंगल में देखें तो भी क्या होगा, AP is less than AC plus AC plus PC. तो यहाँ पर आप अगर इनको सम कर दें, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें तो ये 2AP हो जाएगा. 2 of AP is less than AB plus BP और PC मिलकर क्या देखो क्या बना रहा है, BP और PC मिलकर BC को बना रहा है. दैट मींस दोनों का सम क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा. BC plus AC. अब इन तीनों साइड को देखिए ये क्या है, 2 of AP से भी AP के दोगुने से भी क्या है, बड़ी है. दैट मींस अकेला सिंगल AB तो और भी ज्यादा छोटा हो जाएगा ना, ये और भी ज्यादा बड़े हो जाएंगे. AB plus BC plus AC.
यहाँ से आप देख रहे हैं ये तीनों ही क्या है, AP से हमेशा के लिए बड़े ही होंगे, ये तीनों ही AP से हमेशा बड़े ही होंगे। इस तरह से हमने ये तीनों साइन पुटअप कर लिए। ये मेथड थोड़ा सा समझने योग्य है, क्या हो रहा है यहाँ पर। इस ट्रायंगल को लिया, ये कंडीशन मिली, इस ट्रायंगल में लिया, ये कंडीशन, दोनों AP को जोड़ा, 2 AP का 2 टाइम्स भी इनसे छोटा है तो सिंगल टाइम्स तो छोटा होगा ही होगा, वही चीज यहाँ पर राइट करिए। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 4 का डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी फिगर दिया हुआ है और देखिए पार्टी मत करना है। एक ट्रायंगल ABC दिया हुआ है और पॉइंट तीन साइड में दिया हुआ है। इससे फिर हमें 3 ट्रायंगल मिल जाएंगे और इस बार कहा गया है AP प्लस PB इज ग्रेटर देन इज लेस देन AB। अब सम ऑफ 2 साइड हमेशा थर्ड साइड से क्या होता है, बड़ा होता है, दैट मींस क्या होगा, फॉल्स स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। क्यों, सम ऑफ 2 साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, दैट इज पॉसिबिलिटी टू मेक अ ट्रायंगल। और यहाँ पर ट्रायंगल बना हुआ है तो बने हुए ट्रायंगल के लिए क्या होगा, ये हमेशा सम ऑफ 2 साइड्स क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड होगा। और जो कि यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ये मानना हो कि ये होना चाहिए था और ये नहीं, ये वाला मार्क है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो इसी तरह से फिर आगे AP प्लस PC इज ग्रेटर देन AC। ये चाहिए यहाँ पर, दो सम ऑफ 2 साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, दैट मींस इट इज ट्रू। व्हाई, बिकॉज़ इन ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी सम ऑफ 2 साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। नाउ द नेक्स्ट वन इज BP plus PC इज लेस देन BC। अब यहाँ भी देखिए इस ट्रायंगल में जो है, इसमें सम ऑफ 2 साइड्स इज लेस देन थर्ड साइड, बट in triangles inequality it is not possible such that it is also false statement। तो हमें ये यहाँ पर ट्रू फॉल्स का बताना था, ट्रू फॉल्स को बताया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहा गया है कि आपको जो है आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सॉर्टर है। अब देखिए यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है ABCD। अब A से D आप चले जाए डायरेक्ट, A to D छोटा होगा, और या फिर A से D जाना है लेकिन किससे, वाया B एंड C। जाना कहाँ है, A to D, लेकिन किससे, वाया B एंड C। तो ये वाला पाथ शॉर्ट है या फिर यहाँ ऐसे घूम के ऐसे तक है, तो आपको देखने में लग रहा है कि A to D क्या है, शॉर्ट है। तो शॉर्टर साइड क्या हो जाएगी आपकी, या शॉर्टर पाथ कौन सा होगा, A to D। The minimum displacement that we have got, and from in this path we have to go first to A and B, B and C, then C to D, so that it is more distance than AD. So now this exercise will be completed. So that is your homework to complete this exercise and with the chapter assessment also। आपको इसके साथ साथ chapter assessment भी करना है। Next time I have told you about the Pythagorean triplet. What about Pythagorean triplet? Before I have told you already what are the Pythagorean triplet. In this the greater side of triangle की जो सबसे बड़ी साइड होती है, its square is always equals to the sum of square of both smaller sides। मतलब हम दोनों छोटी साइडों का स्क्वायर करके उन्हें सम कर दें तो वो हमेशा थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल होती है, ऐसा पाइथागोरियन ट्रिपलेट में कहा गया है। तो आप जब भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट की बात करेंगे और वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स अगर इस तरह से हैं तो हम क्या कहेंगे कि दीज आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट, अदरवाइज नॉट। सो इन एक्सरसाइज 11F यू हैव टू कंप्लीट इट आल्सो। इफ यू कंडक्ट एनी प्रॉब्लम देन I already discussed in next video, so you have to wait for it. Next time we have to start chapter 12 practical geometry, so that you have to you all have conduct a geometry box with all instrument of geometrical
फिगर। सो थैंक यू क्लास।